काट डूब रहा था, मेरा जिगर काट डूब रहा था। कभी वो बाहर गए थे आप? कभी नहीं गया। इसका ये इतना बुरी तरह से बाहर किया हुआ है, उसका अंदर की दिल तक फट गया है। जब आए खून में लिटपीट था, उसका दोस्त इसका साथ में खड़ा हुआ था और यहीं पे वो बेहोश पड़ा हुआ था। यही और यही चाकू था, यही चाकू से बार किया है, 17 बार यही चाकू था। ये दूसरा ये चाकू है। जो मेरे भाई को मारा है उसका मौत की पूरा मौत ही हो जाए, वो भी नहीं जिंदा रहना चाहिए। अभी फांसी होना चाहिए, छोड़ना नहीं, फांसी। काफी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर प्रेम को कई बार प्रेम पर चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सभी यही मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी पकड़ा गया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और प्रेम को वहाँ किसी ने चाकू मार दिया है, तो हम लोग जब गए थे तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसका शर्ट नहीं था, काफी मतलब 17-18 बार उसको मार रखा था और वो बेहोश था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद गांव के 17 नंबर गली में और यहाँ पर बीते दिन की घटना बताई जा रही है जब एक युवक पर कई बार चाकुओं से वार हुआ और उसकी मौत हो गई। जब परिवार के लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस वक्त परिवार में माँ है, मासी है और कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो इस वक्त सब इकट्ठा हो रखे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है जिन लोगों ने बॉडी उठाई थी। तो जो यहाँ पर है उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या किसी युवक की दुश्मनी थी या फिर यूं ही छीना झपटी में ये वारदात हुई है। सीधे परिवार के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा। आप कौन है? मासी हूँ। मासी हैं। हाँ। क्या नाम है जिसकी डेथ हुई है? प्रेम। प्रेम नाम है। क्या उम्र थी उनकी? 22 साल। 22 साल। क्या हुआ था परसों? परसों जस्ट नॉर्मली 9 साढ़े 9 बजे वो और उसका फ्रेंड ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। हमें बोल के गया कि मतलब उसके फ्रेंड का नाम विशाल है जिसके साथ गया था वो, तो वो हमसे बोल के गया कि विशाल के साथ में मैं जा रहा हूँ मम्मी। तो हमने उसको मना किया था कि जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी दुर्गा पूजा आने वाली है तो हम लोग शॉपिंग में बिजी थे। हमारे यहाँ मार्केट लगता है तो मार्केट में थे। वो फिर हम बिना बताए वो चला गया। तो वो जब चला गया तो मैंने उसको 11 साढ़े 11 बजे लगभग उसको कॉल किया था कि तू कहाँ है। तो उसने हमें बोला कि हम सीआर पार्क में या कहीं पे है। फिर हमने उसको मतलब डांटा कि घर आ जल्दी, इतना लेट हो गया, इतने रात को तुझे रहना नहीं चाहिए, घर पे आ जा। तो उसने बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बट वो आया नहीं। फिर हमने उसको बहुत बार फोन ट्राई करा, उसने उठाया नहीं। फिर 1 घंटे बाद फिर कॉल ट्राई करते रहे हम लोग, कॉल ट्राई करते रहे। फिर कॉल ट्राई करा तो उसका कॉल किसी ने कट कर दिया। फिर 1:30 बजे लगभग जो विशाल है उसका फ्रेंड, उसने मेरे को कॉल किया मेरे प्रेम के नंबर से कि मतलब मासी ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे जगह पे आपके प्रेम को चाकू मार दिया, आप लोग जल्दी से आ जाओ। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी से चिल्लम चिल्ली करने लगी कहाँ पे, किस जगह पे। तो वो बोल रहे कि ऐसी जगह पे आप आ जाओ। फिर मैं दीदी को मम्मी को हम लोग लेके फटाफट भागे। तो मेरे फ्रेंड वगैरह रहते वहाँ पे, उनको मैंने कॉल किया कि तुम लोग भाग के जाओ कि प्रेम को वहाँ किसी ने चाकू मार दिया है। तो हम लोग जब गए थे तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसका शर्ट नहीं था, काफी मतलब 17-18 बार उसको मार रखा था और वो बेहोश था। तो हमें ऐसा शायद लगा कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, बट हार्ट बीट चल नहीं रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि उसके जो हार्ट है उसको चाकू से फाड़ दिया गया था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में स्कूटी में उसको उठाया और मजीदी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उसके पल्स वगैरह सब चेक करे, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर वहीं से पुलिस वगैरह आई और बॉडी एम्स रेफर करी गई। कितने बजे ले गई पुलिस बॉडी को? मेरे ख्याल से 3 बजे लगभग। 3 बजे। हाँ, क्योंकि हम लोग पुलिस वालों के साथ में इस जगह में आ गए थे ना जहाँ पे मतलब हुआ था, जहाँ वारदात हुआ था, हम वहाँ आ गए थे पुलिस वालों के साथ में। और बहुत पुलिस आई थी, कम से कम 8-10 जिप्सियाँ आई थी, बहुत मतलब अच्छे पोस्ट के पुलिस वाले बहुत लोग आए थे, हम उनके साथ यहाँ आ गए थे। तो फैमिली वाले जो भी लेडीज वगैरह थी वहाँ पे थे। फिर हम लोग आ गए, फिर वहाँ से पुलिस एम्स रेफर कर दिया उनको। अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बस होने वाला है थोड़े दिन में। तो आप लोगों को किसी पे शक है क्या? ये शक नहीं है ना, जो मेरा भांजा था वो उनको जानते हैं ना, वो लड़के हमें जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। वो नशेड़ी वगैरह जो नशा करते हैं, स्मैक वगैरह पी रहे थे, या इन लोगों को कुछ फोन छीनना चाह रहे होंगे या कुछ कोई बात हुई होगी, क्योंकि ये लोग हट्टे कट्टे दोनों ही चुस पुस जिम करने वाले हैं। तो उनको लगा हो कि हम इनको
तो एक थप्पड़ पे मार देंगे, या आपस में बहसबाजी हुई या छीना झपटी, जो भी रीजन हुआ होगा ये हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ है, बट किसी चीज को लेके बात हुई। अब जो दूसरा वाला था वो तो चला गया, अपने आप को बचा के निकल गया, लेकिन मेरा भांजा नहीं निकल पाया और वो बाहर निकल आया, जो जंगल है वहां से वो बाहर निकल आया, लेकिन मेरा भांजा अंदर रह गया। जब वो उसका दोस्त जो उसने मुझे बताया कि जब मैं अंदर आया तो एक लड़का था, बाकी सब भग गए थे, उसने उसको प्रेम को 2 बार और लात मारी, फिर वो भी भग गया, पर मुझे नहीं पता था कि उसको चाकू मार रखा है। जब वहां अंधेरा था, फ्लैश जलाया, जब देखा तो पूरा वो चाकू से उसको छल्ली कर रखा था। फिर उसने मुझे कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग इधर आ जाओ। फिर हम लोग गए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। कितने लोगों ने मारा है? 7 जन थे। 7 जन। हाँ। वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह? ये तो पुलिस को पता होगी, वो जंगल है ना। जंगल में हाँ। है। कहाँ पर है जंगल? ये जो सामने है, जो तुगलकाबाद का जो ये टी पॉइंट है ना, टी पॉइंट से अंदर किले के नीचे जस्ट। किले के नीचे? हाँ, जहाँ घर बने हैं ना, ये लास्ट वाले जो मकाने टूटी है, उसके अंदर शिव मंदिर के पास। उसके अंदर से मंदिर के पास। तो ये वहाँ पर किस लिए गए थे? आपने विशाल से पूछा नहीं जो उसके दोस्त थे, वहाँ किस लिए गए थे? वही तो हमें नहीं पता कि क्यों तुम लोग वहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, यही तो नहीं पता चल पा रहा। विशाल कुछ बोल नहीं रहा और वो तो है नहीं, क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता था कि वो लोग वहाँ पहले भी जाते थे या नहीं जाते थे, क्योंकि यहाँ के आए लड़के अंदर रामलीला की प्रैक्टिस चल रही थी, यहाँ रामलीला हो गई, प्रैक्टिस चल रही थी। लड़के मतलब नॉर्मली खेलते भी है, बैठते भी है, पार्टीज भी करते हैं, जिनको नशा करना होता है वो नशा भी करते हैं, लोग जाते हैं नॉर्मली। इंसान भी वॉक करने के लिए चला जाता है तो जाते हैं लोग नॉर्मली। अब इतने रात को वो लोग वहाँ क्यों गए थे ये नहीं पता, और हमें ये नहीं पता था कि हमारा बच्चा वहाँ गया हुआ है। नशा भी करता था? नहीं, नशा वशा नहीं करता था, वो पढ़ने वाला बच्चा था अपना, सिंपल। और पहली बार ही ऐसा था कि वो 10 बजे के बाद बाहर था। क्या उम्र बताई थी आपने? 22 साल। 22 साल। 12th क्लियर हुआ था उसका, फर्स्ट ईयर क्लियर करके अब सेकंड ईयर में आया था। सेकंड ईयर में। इससे पहले भी कभी ऐसे रात देर रात बाहर रहे? कभी नहीं, इसीलिए तो हमें शक नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर कोई नशा करता है या गलत चीज में होता, हमें लगा कि सीआर पार्क में ना अभी मेला लगा हुआ है हमारे पंडालों में, तो नॉर्मली फंक्शन वगैरह होता है तो जाते हैं। हमारा भी प्लान था कि हम जाएंगे सीआर पार्क, बट कुछ काम के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में मैं नहीं जा पाई, तो मुझे लगा कि सच में वो गया होगा सीआर पार्क। और वो मुझको बहुत मानता था, मतलब मुझसे झूठ भी नहीं बोलता था, या उसने डर के मारे झूठ बोला कि मासी डांटेगी या कुछ होगा, क्या था, उसने क्यों झूठ बोला, किस लिए झूठ बोला, वो लोग कहाँ क्यों गए, वो एक विशाल को पता है और एक प्रेम को पता था। और वो लड़के वहाँ क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, विशाल तो बोल रहा वो पहले से ऑलरेडी वहाँ नशा कर रहे थे। कोई पकड़ा गया? हाँ, 5 जने पकड़े गए। 5 जने पकड़े गए? 5 पकड़े गए, 2 फरार है। तो चाकू वगैरह सब पकड़ लिया, जिस चाकू से मारा गया वो चाकू वगैरह पकड़े गए। जिन लोगों को पकड़ा गया है आपने देखा? उन्होंने वीडियो दिखाई पुलिस वालों ने। कोई ऐसा जो पहचान का हो? नहीं, हमारे पहचान का कोई नहीं है। कोई भी नहीं? बस सुनने में आया कि इसी तुगलकाबाद के कोई किराएदार वगैरह है, पर हम लोगों ने उनको पहले कभी देखा नहीं। मोमदन है, मम्मी है ये? नहीं, मेरी बहन है, उसके प्रेम की मम्मी है। प्रेम की मम्मी है? आपको क्या बोल के गया था प्रेम घर से? तो कह रहे मम्मी मैं जा रहा हूँ घूमना, मेरे मत जा बेटा। तो कह रहा ठीक है नहीं जाऊंगा। फिर घर से आके देखे कि नहीं है, फिर फोन किया मैंने, कह रहे कि आ रहा हूँ मैं, 1 घंटे में आ रहा हूँ। 1 घंटे के बाद 11 बज गया, 12 बज गया, 12:30 फोन किया, फोन नहीं उठाया। 2 बार फोन लगाया, फोन ही नहीं उठाया। फिर बात ही नहीं हुई। फिर मैं सो गई तो फिर पता नहीं कितना टाइम हो रहा था। बोला था कि उसका भाई रहता है सामने वाले बिल्डिंग में, कि दादा के सो जाऊंगा, उनके साथ सो जाऊंगा। दादा के पास सो जाऊंगा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं, 1 लड़का मेरा बेटा है जो चला गया। सबसे बड़ा वही था? सबसे बड़ा वही था, वही था मेरा बेटा। मेरा जिगर का टुकड़ा था, मेरा जिगर का टुकड़ा था। कभी वो बाहर गए थे आप? कभी नहीं गया, किसी के साथ लड़ाई कभी नहीं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मतलब उसको घर से मतलब था, उसकी एक ही फ्रेंड था हमारी गली में, सिर्फ वो विशाल से उसकी फ्रेंडशिप थी, और एक लड़का है, बस वो पबजी वगैरह खेलते थे। मतलब वो फालतू लड़कों में से नहीं था कि बदतमीजी करे या इनसे मिले या कहीं करे। सिंपल घर 10 बजे तक लास्ट वो घर पे रहता था। सब रिश्तेदार है या आस पड़ोस फैमिली है, पड़ोसी है।
और उसके आप लोगों ने कभी देखा हो उसकी किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ हो? नहीं सर, मैं हम लोग नहीं कभी देखे, कभी झगड़ा वगड़ा किसी से? कभी नहीं, हम लोग नहीं देखे। आप मौसी हूँ मैं भी। आप भी मौसी? हाँ जी। है ना, सारे लड़का हम लोग को जीना आराम कर रखा है, सारा नशा यहाँ आता है घूमने, हम लोग हल्ला करते हैं, लड़ाई करते हैं, कभी कभी गेट में लत मारता है, कभी कुछ करते हैं, गाली देते हैं उल्टा सीधा। हमारा यहाँ तक, यहाँ से गोली है यहाँ तक तालाब में जाता है, हम लोग हल्ला करते हैं, डांटता है तो उल्टा सीधा गाली देते हैं। बहुत नशे होते हैं, मतलब हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। शुरू कर लेते ये मारने वाले नशेड़ी ही हैं? हाँ, नशेड़ी, स्मैक पीने वाले, जो इंजेक्शन और स्मैक। अच्छा, ये आपने बताया कि लूटपाट के हिसाब से किए, तो कुछ ऐसा जो उनके पास ना, उनका फोन ना मिला हो या पैसे ना मिले उनके पास? कुछ नहीं लुटा, मार के भाग गए। क्या क्या हुआ ऐसा, यही तो समझ में नहीं आ रहा हमें कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ। लड़का को खाली मारा, सिर्फ मारा है, फोन वगैरह कुछ नहीं कुछ लिया? भी नहीं लिया, फोन ना विशाल के पास में था शायद, भी नहीं लिया। प्रेम का। लड़का को हम जिंदगी खराब कर दिया, कितना छेदा मारा, हम भी तो गए थे। आप लोगों ने कभी देखा हो किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ हो? नहीं। कैसा बिहेवियर था प्रेम का? मैं अभी दूर में रहती हूँ, मुझे उतना जानकारी नहीं है। आप लोग जानते हैं प्रेम को? जानती थी, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। कभी ऐसा कि किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं, किया, नहीं, बदतमीजी नहीं, कर रहा हो, नहीं। उसी की खुन्नस निकाल ली हो किसी ने? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? आप कौन है प्रेम के? मासी। मासी, आपको कभी बताया हो कभी कुछ भी भाई से झगड़ा हो गया है या किसी ने मुझे नहीं, कहा है? मैं इधर बहुत कम आती हूँ, मैं आती नहीं, इसलिए मैं नहीं आती। बाहर से मिलने वाले आए? अरे, देखिए, जंगल में प्रेम की बॉडी मिली है और रात के करीब 3 बजे उसे एम्स रेफर किया गया है। परिवार के लोगों को अचानक से रात में खबर मिलती है, आधी रात को, कि किसी ने उनके घर के बच्चे पर चाकुओं से कई बार वार किया है और इतनी बार वार किया कि उसके जो हार्ट है वो फट गया, उसके शरीर के और भी कई अंग फट गए और वो इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि शायद वो उसी वक्त खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी परिवार के लोग वहां पहुंचे, उसे उठाकर अस्पताल ले गए, मस्जिदिया ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची, पुलिस उसे लेकर पुलिस ने उसे एम्स रेफर कर दिया, वहां लेकर गए। वहां पोस्टमार्टम जो है वो अभी तक हो नहीं पाया है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये परसों रात 3 बजे की बात बताई जा रही है जब उसे अस्पताल ले जाया गया था, एम्स, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम हो नहीं पाया है। आज दूसरा दिन है और अब तक बॉडी घर नहीं पहुंची है। मेरी बहन का एक ही बेटा है, उसका भी फांसी होना चाहिए, छोड़ना नहीं, फांसी। हम लोग खुद चाहते हैं, क्योंकि मेरा ही भाई है, हम खुद चाहते हैं जो मेरे भाई को मारा है उसका मौत की पूरा मौत ही हो जाए, वो भी नहीं जिंदा रहना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं, कुछ नहीं, मेरा भाई का शांति मिले, बस हम यही चाहते हैं, इसका फांसी हो जाए, इसका फांसी। उसका माँ का भी गोद खाली होना चाहिए। ये हम लोग आप लोग से बोल, उसका माँ का गोद खाली हो गया ना, उसका माँ का भी गोद खाली होने चाहिए। उसका और कोई सहारा नहीं, एक ही सहारा था, एक ही बेटा है, लाल प्यार से पाला। सबसे पहले तो मीडिया वाला को नमस्कार बोलती हूँ। आप ही लोग आते हैं तो साथ बात फैलती है, अगर आप लोग नहीं आते साथ बात नहीं फैलेगी, पब्लिक क्या फैलाएंगे, फैलेगा नहीं। फिर सबसे पहले हम लोग का फांसी का मांग नहीं है, हम लोग का मांग यही है जो वो फांसी आज होगा कल होगा, तारीख देते देते कई साल बीत जाएगा, वो तो जेल में रहेगा, उसके माँ बाप मिलेगा, भाई मिलेगा, पूरी खानदान जाके मिलेगा। हमारा तो बच्चे नहीं है ना, चाहे 10 रहे चाहे 5 रहे, ममता तो उतना ही होता है। हम लोग का मांग यही है, बीच चौराहे पे गोली मारा जाए, काउंटर किया जाए, हम लोग यही मांग है। क्या मांग है आप लोग का? क्या मांग है? हाँ, यही मांग है, फांसी हो जाए इसका, बस और कुछ नहीं। अगर कानून ऐसा ना करे तो हम लोग का हाथ में छोड़ दे, हम लोग करेंगे। छूट गया, अभी ऐसे दंगा करा, अभी एक छूट गया ना, अभी उसका हौसला बढ़ जाएगा, सोचेगा हम एक को मार के आया, अब तो हमारी दिल चौड़ा हो गया, 2 साल 10 साल का सजा कट जाएंगे, अभी फिर से मार देंगे और किसी को मार सकते, जिंदा रहेगा ना। हमको काउंटर चाहिए बीच चौराही पे, बात और किसी हमारे जहाँ पर बॉडी मिली थी, हम उस जगह जाकर के देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चीजें उस वक्त पड़ी हुई है और क्या स्थिति थी उस वक्त वहाँ पर, क्या छीना झपटी हुई थी या कोई और वजह थी। जिस जगह वो दुर्घटना हुई उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ जमीन पर काफी ज्यादा खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर प्रेम पर कई बार चाकुओं से वार किया गया था। यही जगह है क्या? यही जगह है, यही जगह है।
और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये देखिए ब्लड है, अभी भी जब आए खून में लिटपीट था, उसका दोस्त इसका साथ में खड़ा हुआ था और यहीं पे वो बेहोश पड़ा हुआ था। यही से उसकी नानी और उसकी मामा उठा के फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर ने बोले कि वो उसकी जान नहीं रहा उसका। इसका ये इतना बुरी तरह से बाहर किया हुआ है, उसका अंदर की दिल तक फट गया है। कुछ लोगों की तस्वीर आप दिखा रहे थे जिनको पकड़ा गया है, दिखाएं जरा। ये हाँ, और यही चाकू था, यही चाकू से बाहर किया है, 17 बार यही किया चाकू है। था। ये दूसरा ये चाकू है, और ये है ये दोनों। अरे नहीं, इसको ये लोग को मारे हैं। तो प्रेम की फोटो, प्रेम का फोटो दे। तेरे में रखला फोटो 17 का से ये रहा प्रेम। ये इसका भाई है, ये इसका बहन है, ये सामने वाला इसका बहन है। ये प्रेम है। हाँ ये प्रेम है, उसी को चाकू से 17 बार किया है। सामने को देखिए, परिवार के लोग, आसपास के लोग, काफी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर प्रेम को कई बार प्रेम पर चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सभी यही मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी पकड़ा गया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर सही सजा दी जाए। 7 लोग इसमें शामिल हैं, 7 में से 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, 2 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिन लोगों की तस्वीर यहाँ पर दिखाई है वे लोगों को जानते हैं, ये आसपास के ही लोग रहने वाले हैं। उस दिन कोई बुला के ले गया तो वो अपने आप बाहर गए थे, दोस्त ने बुला के लेके आए थे, बुला के ले गए। उसके दोस्त घर से बुलाया, चल पार्टी करते हैं। तो फिर उसकी माँ ने मना भी किया, ना बेटा तेरा तबीयत सही नहीं है तू मत जा। तो फिर भी वो उसकी माँ को बोले नहीं मम्मी नहीं जाएंगे। उसकी मम्मी उस दिन हमारी तरफ बाजार लगता है, सम बाजार, वो बाजार में आए थे उसकी बहनों के लिए जूता वूता दिलाने के लिए। वो बिना बोले निकल के आ गया। तो उसकी मम्मी ने आया, देखे लड़का घर पे नहीं है, तो पूछा, फोन किया, प्रेम तू कहाँ है? बोले मम्मी मैं इसके विशाल के साथ बाहर गए हुए हैं। तो कब तक आएगा? बोले हम आ जाएंगे, आप खाना वाना खा के सो जाओ। नाम क्या क्या है उन लोगों के जिन लोगों को पकड़ा गया है? हमें नहीं पता नाम। उन लोगों का नाम अभी तक पुलिस वाला पकड़ा नहीं, बोला नहीं। एक ही का नाम बताया, क्या शाहिल, एक ही का नाम बताया शाहिल, और बाद बाकी का पुलिस वाला भी बताया नहीं क्या क्या नाम है। उन्होंने बस वो टाइम दो, हम सब बता देंगे, सब दिखा देंगे। दिखा दिया कि 5 बंदे जो है उनको वीडियो वगैरह बना के हमें दिखाई है, जहाँ पे उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया है। और हाँ, उनके कपड़े, वो चाकू, सब चीजें सील कर रखा है पुलिस ने। पुलिस अच्छा काम कर रही है। अभी बॉडी आ जाए उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी बता। मैं प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जो वो जल्द से जल्द सजा दे उनको। और यूपी का जो योगी जी है उनसे भी पैर छू के मांग कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग, जो बहुत जल्द उनका काउंटर हो गए। मैं फांसी बिल्कुल हम लोग नहीं मांगेंगे, यहाँ पर फांसी नहीं मांगेंगे। योगी नहीं, जो भी है, हम लोग नाम नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो भी है यहाँ का है मंत्री है, उनको मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर छू रही हूँ। इस केस में जल्दी ले, बहुत जल्दी ले, जो कि दूसरे लोग कहाँ पे ये करने से कहाँ पे जहाँ में लोग करेंगे तो ये हाथ सका हमारे भी होगी। देखिए, प्रेम के समर्थन के लिए, प्रेम के दोषियों को सजा दिलाने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर प्रेम की हत्या की गई थी और तमाम लोग इस वक्त प्रेम के दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद यही है इस मामले में जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जो भी अपडेट आती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।